नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गजभिये और आप सभी का स्वागत है बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बातों बातों में। आज हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से बस्तर के बारे में। और बस्तर की जब भी चर्चा शुरू होती है तो जहन में नक्सलवाद ज़रूर आता है, लेकिन अब ये परसेप्शन जो है बदलता जा रहा है। बस्तर की संस्कृति, बस्तर के लोक कलाकार, बस्तर के लोकगीत, बस्तर की परंपराएं जो देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान बना रखी हैं। चूंकि इस पहचान को संजोए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है प्रदेश सरकार समेत जिला प्रशासन की टीम बादल के माध्यम से। बादल बस्तर एकेडमी ऑफ आर्ट, डांस एंड लिटरेचर। इस बादल में क्या कुछ होता है ये आज जानेगी, ये आज चर्चा का विषय है। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान शामिल हैं। मेरे सीधे तो हाथ में बैठे हुए हैं विजय सिंह जी, जो कि प्रभारी हैं बादल के। वहीं मेरे इस ओर बैठे हैं दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे जी से की खास बात जो है वो बताऊंगा मैं आपको। दिलीप पांडे जी आंखों से देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी जो कला है वही है जो आज उन्हें यहाँ पर बैठा के रखी है। और इनकी गीत, इनके जो गाने गाते हैं ये हल्बी में, भतरी में, वो एक अलग जगाती है बस्तर के बारे में। लेकिन शुरुआत करते हैं चर्चा में सबसे पहले विजय सिंह जी से। विजय जी बताएंगे कि बस्तर में बादल जो का आगाज हुआ है, सबसे पहले तो ये बताइए कि बादल है क्या? जी, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर, जैसा कि नाम से मालूम है बादल बस्तर के नृत्य, कला और लोक भाषा पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये है बादल। आपने अपनी बातचीत में बताया बस्तर की संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है और लोक परंपराओं की बात आपने की, लोक भाषाओं की आपने बात की, आंचलिक बोलियों की आपने बात की। तो बादल का प्रमुख उद्देश्य यही है, बादल इसी पे ही काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से कि बस्तर जो बादल है इसका उद्घाटन जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 अक्टूबर 21 को किया। और जिला प्रशासन में जो हमारे कलेक्टर साहब हैं श्री अजय बंसल जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग बादल में बस्तर की संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे हैं और नियमित काम कर रहे हैं। जिस दिन से इसका उद्घाटन हुआ है तब से हम लोग लगातार यहाँ लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोकगीत, लोक भाषा और आंचलिक बोलियों पर हम काम कर रहे हैं, सिलसिलेवार काम कर रहे हैं। हमारे पास सबसे अच्छी बात यह है बादल में कि बस्तर का जो एक समाज है, जनजातीय समाज है, उसका एक गंभीर जुड़ाव बादल के साथ बना हुआ है। वो यहाँ आते हैं, नियमित रूप से आते हैं और अपने समाज के बारे में अभिलेखीकरण भी वो कर रहे हैं, जिसको हम बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी करेंगे। इसके साथ साथ जो यहाँ जो समाज के लोग हैं, उनके जो प्रमुख नृत्य हैं उस पर भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और ख़ासकर अभी हमने जो बस्तर की जो बोलियाँ जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पे हैं, जैसे भतरी है, हल्बी है, गोंडी है। आपको पता है कि हल्बी जो यहाँ की मुख्य बोली है, संपर्क बोली है, इस पर हम क्लासेस ले रहे हैं। अभी पिछले दिनों 2 विभाग के जो लोग हैं, शिक्षा विभाग थे और आंगनबाड़ी के थे, उन सरकारी लोगों को, ये सरकारी काम काज को आम जीवन तक जुड़ाव पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हमने क्लास भी ली 1 हफ्ते की और बहुत अच्छा रहा। इससे क्या हुआ कि सरकारी जो हमारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आम लोगों तक बहुत सरलता से पहुंच जाए, ये भी एक उद्देश्य है बादल का। इस तरह से हम लगातार बादल में हम काम कर रहे हैं। अभी आगे हम गोंडी पे काम करेंगे, गोंडी लोक नृत्य पे काम करेंगे। कुछ किताबों का प्रकाशन भी हम करना चाह रहे हैं। जो लोक भाषा के जो यहाँ अच्छे साहित्यकार हैं उनकी किताबों का भी हम प्रकाशन आगे करेंगे। अच्छा, बस्तर पे अगर बस्तर जिले की बात करें, चूँकि बस्तर पे सबसे ज़्यादा हल्बी और भतरी बोली जाती है, तो हल्बी और भतरी के लिए क्या कुछ आगे किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 15-20 साल पहले तक बस्तर दिखता था,
अपने लोक कलाओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है दबता जा रहा है। तो बादल क्या अब सारी चीज़ों को उठाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रशांत जी। बस्तर की लोक संस्कृति प्रारंभ से ही समृद्ध है। हाँ, लेकिन ठीक है, कुछ थोड़ा सा विराम हुआ है, या एक नई पीढ़ी जो आई है वो अपनी संस्कृति से थोड़ी विलुप्त हो रही है। इसी चीज़ को पुनः जीवित करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए बादल की स्थापना की गई है, और वो काम हम लोग कर रहे हैं। बादल में अभी फिलहाल क्या क्या चल रहा है? बादल में क्या है और किस तरीके से लोगों तक पहुंच रहा है बादल की टीम, और बादल से लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं? हाँ, अच्छी बात। अब मैंने पहले आपको बताया कि जो हमारा जो जनजातीय समाज है, और आपको मालूम है कि जनजातीय समाज का हर की अपनी परंपरा है, लोक रीति रिवाज है, बोलियां हैं, नृत्य हैं। तो वो उस तमाम समाज के लोग हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, भतरा समाज है, दुर्वा समाज है, कोया समाज है, मुंडा समाज है ना, धुरवी समाज है। तो सारे लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं, और उनके माध्यम से उनकी समाज की जो ताना माना है, या लोक नृत्य है, लोक बोलियाँ हैं, लोक गीत हैं, वो सारी चीज़ों का हम प्रदर्शन भी यहाँ कर रहे हैं, और ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझे, जाने और उसको लेके आगे काम करे। लोक शिल्प पे बहुत बेहतर काम हो रहा है बस्तर में। उनको भी यहाँ बुला रहे हैं, वो लोग भी अपना काम यहाँ कर रहे हैं। शहर की चकाचौंध में कहीं ना कहीं अब ग्रामीण भी जो है, जो युवा पीढ़ी है, वो उस चकाचौंध में जो है खो सी जा रही है। अपनी जो लोक संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं छोड़ती जा रही। तो ऐसे युवाओं को लेकर क्या शिल्पकार, जो लोक कलाकार हैं, लोक गीतकार हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से आप लोग यहाँ पे संजो कर रख पाएंगे? हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। उसके लिए हमारे जो कलेक्टर साहब हैं, रजत बंसल जी, उनका हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। वो भी चाहते हैं, और जो हमारा जो राज्य शासन है वो भी संस्कृति को लेकर लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा है। उनके मार्गदर्शन के अनुसार ही हम लोग, जो ऐसी पीढ़ी जो अपनी संस्कृति से थोड़ी सी अलग हो गई है, उनके लिए हमने यहाँ हट्स बनाए हैं। आप देख रहे हैं 6 हट्स बने हुए हैं। यहाँ प्रशिक्षण भवन बना हुआ है, वहाँ जो है रहने के लिए जगह हमने बनाई हुई है। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, हम उनको यहाँ बुला रहे हैं, उनको जगह दे रहे हैं, वो यहाँ आते हैं और अपना काम यहाँ करते हैं। ये विजय सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि बादल का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस सोच के साथ बादल को यहाँ पर शुरुआत की गई है। अब हमारे साथ जो हमारे एक और मेहमान हैं, दिलीप पांडे जी। दिलीप पांडे जी के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि दिलीप जी आंखों से ज़रूर नहीं देख पाते हैं, लेकिन इनकी जो कला है, जो इनका हुनर है, इसे बस्तर में तो लोग जानते ही हैं, बस्तर के बाहर भी लोग जान रहे हैं, और अब बादल के माध्यम से ये अपनी कला को और ज़्यादा निखार रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को इस कला के बारे में बता रहे हैं। उनसे चर्चा करते हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मैं सबसे पहले हमारे बंसल न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बादल में मुख्य रूप से आपका क्या काम है? किस तरीके से बादल पे आपका पार्ट है? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो बादल का गठन हुआ है, ये हमारे बस्तर के लिए और हम लोक कलाकारों के लिए एक वरदान है, क्योंकि पिछले समय से हम जो देखते आ रहे हैं, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो शहरी चकाचौंध में, या ये जो कल्चर अभी आ रहा है इसमें सब खोते जा रहे हैं। हमारी जो परंपरा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, तो इसको हम बादल के माध्यम से कहीं ना कहीं बचाने में सफल होंगे। हाँ, जहाँ तक आपने मुझे पूछा है कि मेरा पार्ट यहाँ पे क्या है, तो मैं समय समय पर यहाँ पे आता हूँ, और मैं भी लोक परंपरा, लोक कला, गायन शैली से जुड़ा हुआ हूँ। तो प्रशिक्षण जो देने का काम है यहाँ, जैसे मुझे कहा जाएगा कि किसी को कोई वाद्य यंत्र सिखाना है, क्योंकि मैं गाने के साथ में भगवान की कृपा से कुछ वाद्य यंत्र भी बजाता हूँ, जैसे ढोलक और बांसुरी, तबला, हारमोनियम और छोटे छोटे वाद्य। तो ये जो पारंपरिक एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे
रिदम, जो ताल वगैरह होते हैं, जो गायन शैली होती है, ये हर विधा की एक अपनी शैली होती है। जैसे हमारे यहाँ लोक जो गीत हैं, लोकगीत में आपको जैसे बता दूं, झालियाना, चैत परब, कोटनी और डंडारी, ये नृत्य लोकगीत भी है इसमें, और छेरछेरा, विवाह परंपरा, ऐसे और भी बहुत सारी शैलियां हैं। ये सबका एक रिदम जो होता है वो अलग होता है, सबका वादन अलग होता है, सबकी गायन शैली अलग होती है। तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं कि जो नई पीढ़ी यहाँ आए उनको हमको प्रशिक्षण देना है और अपने इस कला को जीवित रखना है। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक धनकुल जो शैली है जिसमें गुरु माएँ मतलब महिलाएं बैठती हैं और वो मटका जैसे बने रहेगा, उसके ऊपर सूफे के ऊपर धनुष रख के ऐसे ऐसे चलाते हैं। वो जगार में अक्सर गाया जाता है, लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, है ना। तो ये बस्तर की परंपरा है, ये भी आजकल लुप्त होती जा रही हैं। तो हमको इसको बचाना है और आने वाली पीढ़ी को हमको इसके बारे में शिक्षण देना है। जी बिल्कुल दिलीप जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सी परंपराएं हैं जो विलुप्त होती जा रही है बस्तर में। बस्तर जो पहले 20 साल 25 साल पहले जो बस्तर हुआ करता था, हाँ। बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। हाँ। ग्रामीण भी जो है, गांव के बच्चे भी जो है, वो अब शहर की चकाचौंध में कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। जी। तो ये बादल के माध्यम से जो बस्तर को मिलेगा, बस्तर की संस्कृति को जिस तरीके से संजोया जाएगा, हाँ। एक बहुत अहम चीज़ है। दर्शकों के लिए मैं चाहूँगा कि एक हल्बी में अच्छा, एक जो है आप गीत जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं। मैं एक खेल गीत सुनाता हूँ। थोड़ा से इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जब धान के फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद ग्रामीण युवक और युवतियाँ अपना ये चंदा के उजाले में रात के समय खेलने निकलती हैं। कोई ऐसा जगह इन लोग चुन लेते हैं, जैसे कोई कोठार हो गया, या कोठार मतलब मैदान जैसा, और वहाँ हंसी ठिठोली करते हुए नोक झोंक आपस में करते हैं और ये नाचते गाते हैं। तो एक गायन शैली है, मारी मारी रे नवदल जावा बे। उसमें एक तरफ युवक और एक तरफ युवतियाँ होती हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि चलो आज फल तोड़ने जाएंगे। तो फिर वो पूछते हैं कि कौन सा फल तोड़ेंगे। तो जैसे कुरलू एक बस्तर में बहुत पहले पाया जाता था, आजकल बहुत कम हो गया है, एक फल है। और इस तरह से एक अमोड़ी फल होता है। तो ऐसे बहुत इस गाने में फलों का वर्णन है, और ये सब पुराने फल हैं, आजकल नहीं दिख रहे हैं, बाजार में भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। तो मैं सुना रहा हूँ थोड़ा सा। मारी मारी रे नौदल जावा बे, मारी मारी रे नौदल जावा बे, मारी मारी रे नौदल जावा बे, कोनो मारी रे नौदल जावा बे, कोनो मारी रे नौदल जावा बे, कोनो मारी रे नौदल जावा बे, कुरलू मारी रे नौदल जावा बे, कुरलू मारी रे नौदल जावा बे, कुरलू मारी रे नौदल जावा बे, कोनो कोनो रे नौदल जावा बे, कोनो कोनो रे नौदल जावा बे, कोनो कोनो रे नौदल जावा बे, सात धंगड़ा रे धंगड़ी जावा बे, सात धंगड़ा रे धंगड़ी जावा बे, सात धंगड़ा रे धंगड़ी जावा बे। इस तरह से। और अभी थोड़ा सा मैं आपको 2 लाइन सुना रहा हूँ। अभी जस्ट लेटेस्ट हमारे एक जो हमारा त्यौहार है छेरछेरा, ये छत्तीसगढ़ का बहुत पुराना त्यौहार है। इसमें आजकल देखिए इसकी शैली बदलते जा रही है। पहले हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो सब बच्चे लोग मिल कर के घर में वो छेरछेरा नाचने के लिए जाया करते थे और पारंपरिक गीत गाते थे। आजकल लोग ढोल मंजीरा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ जाते हैं, उसकी थोड़ा रूप बदल रहा है। तो छेरछेरा गीत ऐसा है, झिरलेटे पंट की मारा लिटे, झिरलेटे पंट की मारा लिटे,
डोकरा डोकरी झगड़ा होला चापुन देला लूटी, डोकरा डोकरी झगड़ा होला चापुन देला लूटी, ए पाट चो कोकड़ा हून पाट जाए, ए पाट चो कोकड़ा हून पाट जाए, नानी असन धोरई पीला मारून मारून खाए हो नकटा छेर छेर। तो इस तरह से हम लोग गा करके घर में जाके वहाँ नाचते थे और जो चावल धान पैसा मिलता था फिर उसका पिकनिक वो करके खाते थे। बहुत खूब आपने गाया और गाना सुन के जो है बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन एक सवाल भी जो है मन में उठने लगा है कि जिस तरीके से आपने गाने का वर्णन किया है, गाने से पहले गाने के बारे में बताया कि ये कब गाया जाता है और इस गाने में किस तरीके से जो है लोग क्या क्या करते हैं, तो इससे एक जिज्ञासा ये जागी है कि आप जो आंखों की जो समस्या है ये क्या शुरुआत से थी या फिर ये सारी चीज़ें आपने खुद देखा है? सर मैंने देखा है सर कि मैं तो 10 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नॉर्मल था और उसके बाद जो मेरी आंखों की रोशनी गई वो धीरे धीरे गई। मतलब जब मैं 40 के आसपास आया तो फिर पूरी तरह से मतलब और कम होती गई। तो पहले मैंने खुद देखा है सर और हम तो खुद इसमें भाग भी लिए हैं। तो देखिए कि भले आंखों की रोशनी नहीं है, धीरे धीरे करके आंखों की रोशनी भले चले गई हो, लेकिन जो कला है जो हुनर है वो बहुत शानदार है। और जिस तरीके से गीत गाया इन्होंने दिलीप जी ने, वो गीत भी जो है हल्बी में था और हर एक गीत के बारे में जो वर्णन किया है उन्होंने, उससे गीत को समझने में काफ़ी आसानी हो गई। जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हल्बी नहीं भी जानते हो, वो इस वर्णन से जो है गीत को समझ गए होंगे। बादल के बारे में और भी कुछ जानने के लिए हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, लखेश्वर जी। लखेश्वर जी भी एक लोक कलाकार है और बादल में क्या कुछ पार्ट है इनका और क्या कुछ हुनर है, ये इन्हीं से जानते हैं। लखेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। बादल में क्या कुछ पार्ट है आपका और आप भी जो है लोक कलाकार है, आपने गोंडी छोड़े भतरी और हल्बी में अपना गाना भी गाया है और छत्तीसगढ़ के बाहर भी जो है आपको लोग जानते हैं। हाँ, मैं लखेश्वर खुदराम, मैं मूल रूप से एक शिक्षक हूँ और यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर दूर, जहाँ पर शहीद वीर गुंडाधुर के बारे में आज पूरा देश जानता है, वहाँ मेरा पदस्थापना है। और मैं लोक संगीत से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने खैरागढ़ से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारे प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में जिला शासन के हमारे कलेक्टर साहब हैं रजत बंसल जी, उनके प्रयास से आज ये बादल का जो स्वरूप हम लोग देख पा रहे हैं। और मेरा दायित्व ये है कि लोकगीत लोक नृत्य का संकाय प्रमुख हूँ, इसका दायित्व मेरे ऊपर है। और ये दायित्व के अनुरूप मैंने बस्तर के जो जितने भी लुप्त हो रही लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनके मूल स्वरूप को मैं शुद्ध रूप से एकत्रित करूं और आने वाली पीढ़ी को शुद्ध रूप से हस्तांतरित करूं, ये मेरा मूल दायित्व यहाँ है और उसके ऊपर मैंने निरंतर काम भी किया है। बस्तर के लगभग 100 भतरी और हल्बी जो गीत हैं, आज आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जानती भी नहीं है। तो इन 2-3 माह के प्रयास में मैंने इनको संकलित करने का प्रयास किया है और उसको अभी एक किताबी रूप दिया जाएगा। तो मूल रूप से शुद्ध रूप से मेरा दायित्व यहाँ पर वही है कि ये बस्तर की जो कला संस्कृति है, जो कुछ दिनों के बाद लुप्त हो जाएगी, चाहे वो नृत्य हो, चाहे गीत हो या ठसा हो, चाहे मुहावरा हो, ये जो भी चीज़ या पहेली हो, तो इन चीज़ों को जो मतलब आज लुप्त होने के कगार में हैं, जहाँ कहीं भी हो, ये तो आपके जो ये चकाचौंध आज शहर में देख रहे हैं यहाँ तो नहीं मिलेंगी, वो चीज़ ऐसी ही जगह होंगी जहाँ पर आज जो विकास का जो प्रकाश है वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। उन चीज़ों को मैं शुद्ध रूप से संकलन संवर्धन करने का यहाँ पर मेरा दायित्व है।
अच्छा, आपने बताया कि अब जो है जिला प्रशासन जो मूल चीज़ें हैं, जो साहित्य हैं, जो विलुप्त होती हुई कलाएं हैं, जो संस्कृति है, उनको अब प्रकाशित भी करने वाली है। तो उसकी क्या तैयारी पूरी हो गई है और किस तरीके से उसका प्रकाशन होगा? क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई बादल तक पहुंच पाए ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बादल तक ना पहुंच पाए, तो उन तक ये किताब पहुंच पा सकती है। देखिए, इनका जो पहला भाग है भतरी और हल्बी का, इसका शुद्ध रूप से इसका प्रकाशन अभी जो प्रूफ रीडिंग है उसको कुछ देख रहे हैं यानी समाज के लोग। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे एक साधारणतः कोई लेखक होता है, अपने कल्पनाओं को एक किताबी रूप में रूप दे देता है, लेकिन ये जो बादल एक ऐसा संस्था है जो यहाँ के कला, संस्कृति, लोक नृत्य जो भी है, इन चीज़ों को उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर आए। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पर 6 समाज हैं, आपका कोया समाज है, धुरवा समाज है, मुरिया समाज है, आपके मुंडा समाज है, हलवा समाज है। ऐसे जो 6 मुख्य रूप से 6 समाज के लोग हैं, उनके जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक उनके समाज में क्या क्या संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार पर क्या कोई गीत गाए जाते हैं या नहीं गाए जाते हैं, या विवाह संस्कार पर हो चाहे मृत्यु संस्कार पर हो, जो भी चीज़ें होती हैं उनकी रीति रिवाज, रहन सहन, विधि विधान, सबको उन्हीं के द्वारा ही उन्हीं के द्वारा ही यहाँ पर बादल में आ रहा है। और इन चीज़ों को जैसे आपने बोला कि किस तरह से इसका संरक्षण होगा, संवर्धन होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने वहाँ तक जहाँ मतलब ये चीज़ आज जीवित है, अभी आने 60 साल 70 साल के जो वृद्ध लोग हैं उनके पास ये चीज़ अभी सुरक्षित है, उनके पास जा कर के उनको मतलब उनके द्वारा जो गाया जाए, गाने के बाद उसको रिकॉर्डिंग किया जाए। क्योंकि अब मैं उनसे पूछता हूं और लिपिबद्ध कर देता हूं, लेकिन उसको किस ढंग से किस स्वर में गाते हैं वो एक दिक्कत होगी। तो उसको क्या है, हम एक साधारण सा मोबाइल हो चाहे फिर टेप रिकॉर्डर हो, उनको रिकॉर्डिंग करके हम लोग ला रहे हैं और उसी धुन में हम यहाँ पर गा करके एक ध्वनि रूप में यहाँ पर हम लोग सुरक्षित रखेंगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है शुद्ध रूप से उन गीतों के बारे में, उन गीतों के धुन के बारे में वो जान पाएगा। यदि हम यहाँ पर लिपिबद्ध तो कर दिए, लेकिन उसको किस तरह से गाया जाएगा, क्या है, जब उसकी ज्ञान नहीं होगी तो फिर उसका संरक्षित संवर्धन करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो उसका चाहे नृत्य हो चाहे गीत हो, यदि नृत्य है तो उसको क्या है, विजुअल रूप में हम इसको एकत्रित करेंगे, और यदि गीत है तो उसको ध्वनि रूप में हम यहाँ पर एकत्रित करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लखेश्वर जी, बस्तर की संस्कृति के बारे में अगर बात शुरू हो तो फिर खत्म करना बहुत मुश्किल है, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। लेकिन इस बीच में मैं एक छोटा सा एक अंतरा ज़रूर सुनना चाहूँगा। आप बिल्कुल कोई भी एक हल्बी या फिर भतरी जो आप सुनाना चाहे, एक अंतरा बिल्कुल सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक जी। हाँ, लेजा जो है बस्तर का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, इसके बिना बस्तर के कला संस्कृति अधूरा है। इसी का मैं 2 लाइन सुना रहा हूँ। ले जा रे ले जा पापा ले जा बाकटी, ले जा बाकटी रे सुंदर ले जा बाकटी, ठेला कुड़ा बाटे नी जा कारे सुंदर मचो, ये रानी हो से आपटी पापा झमकना खेलवा चमकना, आठान डेरी नोठान पाटी दुलुम बीती घर रे सुंदर दुलुम बीती घर, 3 पिला चो माय होलिस काय सुंदर मचो, ये दो ये बेले नी आए थर पापा झमकना खेलवा चमकना। ये यहाँ का लेजा है। और इस तरह से विवाह गीत हैं, आपका खेल गीत हैं, तो बहुत सारे गीत हैं जो मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से इसको गाया जाता है। यदि कभी समय होगा तो इसके बारे में भी मैं, या फिर आप लोग सुनना चाहेंगे तो एक आध गीत फिर मैं सुनाना चाहूँगा। एक गीत और सुना दीजिए। चलिए, विवाह का जो गीत है जनजातियों में प्रचलित है, इसको मैं सुना देता हूँ। तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना, तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना,
कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे, कांस कसेला बाजे तो बाजे, पीतल कसेला बाजे, दूली लेकी चो बाजनी पयड़ी, दूली लेकी चो बाजनी पयड़ी, झुमुक झामक बाजे, दूली लेकी चो बाजनी पयड़ी, झुमुक झामक बाजे, चित्रकोट चो चित्रंगी पाटी, लवंडी गुडाचो साडी, बालपण चो मिरली जोडी, नी होऊ छाडा छाडी, तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना, तारी नाना नाना रे बाबा, तारी नाना नाना। ये विवाह का एक लगन गीत है। तो बहुत 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 धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने गीत सुना, बस्तर की जो झलक है वो इस गीत में दिख रही थी, बस्तर की संस्कृति इस गीत में दिख रहा था। और ये प्रदेश सरकार के साथ जिला प्रशासन, जो मुख्य रूप से कलेक्टर है रजत बंसल जी, उनकी इच्छा शक्ति है जो आज बादल के रूप में हमें दिख रही है। और बस्तर की जो संस्कृति है उसको यहाँ पर संभालने का, संरक्षण देने का, संवर्धन करने का जो काम चल रहा है, कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए, बस्तर की संस्कृति के लिए काफ़ी कारगर साबित होगी। तो बिल्कुल बस्तर की और भी कलाकृतियों के बारे में, बस्तर की और भी खूबसूरती के बारे में और बस्तर के बारे में और भी जानकारी देने के लिए हम दोबारा मिलेंगे, मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।